चल अपना काम कर। सही बात बोले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं किशनगंज, इसका दौरा करेंगे। आपको पता है अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं? आ रहा है तो हम जरूर बैठने के लिए देंगे कुर्सी। आप लोग का कोई स्कूल है यहाँ पे? 8 क्लास तक है स्कूल, यानी कि 8 क्लास तक का स्कूल है। अगर उससे ज्यादा आपको पढ़ाई करना होगा तो नदी के उस पार जाना होगा। और यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है, तो कैसे मतलब क्या करते हैं आप लोग? कैसे क्या करते हैं, बच्चा को उस पार रखते हैं, किसी का घर में जाके राशन पानी देने पड़ता है और आने जाने का लेने जाने पड़ता है। यानी कि देखिए बस 3 किलोमीटर घर है स्कूल से, लेकिन आपको उस पार रखना पड़ता है किसी के घर में। एक बच्चे को किसी के घर में रख के पढ़ाना पड़ता है। इतना बड़ा आबादी होने के बाद यहाँ पे कोई ब्रिज नहीं है और अपना बच्चा को पढ़ाना है। मान लीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार है तो उस पार पे पढ़ा लेते हैं, लेकिन जिसका कोई नहीं है उसका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। आप पढ़ाई करती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ाई करती हैं? इंटर में। देखिए इंटर में पढ़ाई करती है, उस पार में रहती है। देखिए ऐसे बच्चे को उस पार में रखना पड़ता है, घर छोड़ के बाहर दूसरे का घर में। आपको क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? जाने का, आने का, पढ़ने का भी। तो मैं दूसरे नदी पार करके तीसरे नदी तक पहुंच चुका हूं। मैं पहले सोचा था कि 2 ही नदी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 3 नदी है, जो कि यहाँ पे नाव भी नहीं है। यहाँ वैसे ही जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सुनने में आया कि पानी कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं है, लेकिन इसको पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक चचा से मिला हूँ, उनसे बात करता हूँ कि जा कहाँ रहे हैं और क्या क्या समस्या है। चचा आपका नाम क्या है? सफजुल हक। सफजुल हक। आप यहाँ पे टीचर वगैरह है, सुनने में आया है? जी। आप टीचर हैं? किसका? मदरसे का। ये मदरसा का टीचर है। आपका घर कहाँ हुआ? घर अभी दिगल बैंक। वो आपका घर दिगल बैंक है। यहाँ पे डेली आना जाना करते हैं, तो आपको यहाँ जो आते हैं तो नाव का खर्चा कितना पड़ जाता है? 40 रुपया दिन। 40 रुपया दिन, आने का 40 रुपया, जाने का 40 रुपया। ओ यानी कि हाँ 40 रुपया दिन। आपको यहाँ पे वेतन कितना मिल जाता है? सैलरी 7,000। 7,000 रुपया। बिहार सरकार से निवेदन करूंगा कि 7,000 रुपया सैलरी से पढ़ा रहे हैं और पर डे का अगर 40 रुपया अगर दे रहे हैं तो बताइए, उसको जोड़िए कि कितना बचत कर लेंगे। और यहाँ पे जाने आने का जो परेशानी है वो अलग है। आपको क्या क्या चीज का मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पार होने में? बस नदी का। हाँ तो नदी तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा है? ये तो ठीक है, लेकिन वही मतलब बच्चा को मतलब बहुत ज्यादा मतलब परेशानी होता है। अगर यहाँ पे सुनने में आया कि 8 क्लास तक ही मतलब स्कूल मदरसा है, उससे ऊपर की अगर पढ़ाई करना हो तो कहाँ जाना पड़ता है? वो सिंहमरी जनता में हाई स्कूल है। हाँ तो जनता में हाई स्कूल है, यानी कि 3 किलोमीटर दूर है। हम किसी को बच्चा को पढ़ाना हो तो उसको नदी के उस पार रखना होगा और पढ़ाना होगा। शिक्षा मंत्री से भी निवेदन है कि ये भी आपका काम है कि कहाँ का बच्चा, कहाँ का, किस गांव का, किस क्षेत्र का बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं, उन पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सरकारें बदलती है लेकिन व्यवस्था चेंज नहीं होता है। मैं बोलिए चाची, आप नदी पुल होबे लगे हमें कतना दिक्कत काटे छी, पानी वर्षा है तो हमें भासी आछी। सरकार व्यवस्था नहीं दे पाता है। सरकार व्यवस्था कोई कुछ नहीं करते। हमें कते नदी रो बाढ़ी आछे, डूबी आछी, भासी जाची, खाबार दिक्कत, रोबार दिक्कत है आछे, तकलीफ। ये बहुत ही मतलब एक गहरीपन का सोच, ये गहरी मतलब एक, मैं भी खुद मतलब इसमें सोच में पड़ गया। ऐसे परिवार जब बोलते हैं कि घर में पानी भर जाता है, उस समय खाना नहीं खा पाते हैं, तो सोच सकते हैं कि ऐसी फैमिली बच्चे का भरण पोषण, पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था की मैं बात कर रहा था, लेकिन यहाँ खाना तक के लिए मोहताज हो जाते हैं। ऐसी फैमिली से मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे महिला से बात कर रहा हूँ। आप बताइए, देखिए चाची का क्या क्या कहना है। और क्या, जब आप लोग बीमारी हो जाते हैं, मान लीजिए कि डिलीवरी होना है किसी का, किसी को अस्पताल जाना हो, डिलीवरी है, तो उस समय क्या करते हैं आप लोग? बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कत है। जबार कुना एकदम से कोई कार जान चली आछे, पार जवा नहीं पाची, ना पार होबा नहीं पाची, नाव नहीं खुले छे, कोई कुना बहुत दिक्कत है। बारी आले ऊपर से ऊपर बारी आले बहुत दिक्कत है हमार। देखिए चाची का कहना है कि यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जब कोई मरीज रात को पेशेंट डिलीवरी होना हो तो उसी पार में तड़प तड़प के मर गए हैं, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाए हैं। बाल बच्चा को पढ़ा नहीं पाते हैं, यहाँ नहीं पढ़ा पाने का कारण हम लोग 8 पढ़ा कर कोई बाल बच्चा रह जाता है। वैसे ही पैसा नहीं होने का कारण उस पास जा नहीं पाता है। भाड़ा रहेगा तब ना, पैसा रहेगा तब ना रूम लेके पढ़ सकेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, कि सुदूर इलाके में आकर के आप जो यहाँ का हालात के बारे में जो आप जगह तक पहुँचा रहे हैं या सरकार की नज़रों में डाल रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है
विकास के नाम पर आप अगर आज यहाँ आए हैं तो आपको पता चल गया कि सिंगीमारी, जो कि मेरा इस मतलब प्रखंड का पंचायत है, दिगल सिंगीमारी पंचायत सिंगीमारी है, गांव का नाम है पलसा। तो यहाँ तक आने में आप शायद स्वयं देख लिए कि क्या परेशानी है। हाँ, मैं देखा बहुत 3 नदी यहाँ पार करना पड़ता है। 2 नदी में तो नाव मिल गया, घंटों तक इंतजार करने के बाद मुझे नाव मिला, लेकिन एक नदी को ऐसे ही पार करना पड़ा। अगर आपको कहीं जाना हो, ऑफिस जाना हो, कुछ जाना हो, तो आप तो शूज़ की छोड़िए, आप पैंट तक पहन के जाने के में असमर्थ है, यही बात ना। तो यहाँ सबसे बड़ी असुविधा क्या है कि इस नदी में हम सुने थे कि भारत सरकार का एक योजना है कि मतलब हर जगह हर नदी नाले में पुल का व्यवस्था होगा। जी, ये बात तो है ना। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि अभी ये 2022 चल रहा है जी, तो ये पुल मतलब हम लोगों का ये सपना बनकर रहेगा या हकीकत में कभी इस कनके नदी में पलसा घाट में कभी पुल भी बनेगा। अब ये रही पुल की बात। अब आपको ये बात भी बता दूं कि पुल के कारण यहाँ अगर कोई महिला अगर किसी को मतलब हॉस्पिटल जाना पड़े या वो माँ बनने का उसका समय हो गया है, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी जो है कि लाइलाज उसका मौत भी हो जाता है, क्योंकि हम समय पर जा नहीं सकते ना। अगर नदी में ज़्यादा पानी आ गया तो नाव खुलेगा नहीं, तो हम उसको लेके कहाँ जाएंगे। बगल में नेपाल है हम लोगों का, नेपाल का सहारा लेना पड़ता है। तो हम लोग जो सरकार का जो हम लोग को मतलब एक सुविधा जो सरकार के द्वारा प्रदान किया गया, अगर हम सरकारी हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, जो गरीब महिला है, गरीब आदमी है, वो अपना पॉकेट से प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाकर के तो अपना इलाज नहीं करवा सकते। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर विकास के नाम पर आप खुद देख लीजिए, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। मतलब विकास का मूल स्रोत जो होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल भी होना बहुत जरूरी है। एक यानी कि हॉस्पिटल के जगह अगर ब्रिज भी बन जाए, पुलिया बन जाए, जितना जल्द हो सके हमारे इस पलसा घाट में सिंगीमारी पंचायत के अंदर में जो आता है, यहाँ पुल का निर्माण हो। सबसे बड़ी समस्या वही है जो यहाँ। आप लोग को एक बात पता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं किशनगंज, इसका दौरा करते। एक बात पता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं किशनगंज, इसका दौरा करें, तो आप लोग का समाधान हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर पुल बन जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटल, अगर पुल बन जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटल तक किसी तरह चले जाएंगे। तो हम लोगों का मांग है, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हमारे इस पलसा घाट में सिंगीमारी पंचायत के अंदर में जो आता है, यहाँ पुल का निर्माण हो। सबसे बड़ी समस्या वही है जो यहाँ। आप लोग को एक बात पता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं किशनगंज, इसका दौरा करेंगे। जी, मुझे पता है। उनसे थोड़ा निवेदन कीजिए, क्या क्या बोलना चाहेंगे। मैं श्री अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि अगर वो हमारे इस किशनगंज जिला में आते हैं तो किशनगंज जिला का क्षेत्र कहां से कहां तक है, सीमावर्ती इलाके में थोड़ा दौड़ा करके कहां क्या त्रुटि है और कहां क्या होना चाहिए, कहां पुल का निर्माण होना चाहिए, जो मैं मांग कर रहा हूं। तो थोड़ा सा अमित शाह जी प्लीज आपसे निवेदन है कि इस कनके घाट में आकर के कम से कम आप दर्शन करके चले जाइएगा, तो मुझे लगता है कि आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पुल जरूरी होना चाहिए। मैं भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि आपकी दौरा तो शायद मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेता ही नहीं पहुंच पाते हैं। एक विधायक बनने के बाद वो यहाँ नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आप इन समस्या का समाधान तभी कर सकेंगे। यहाँ के जितने भी मंत्री हैं उन लोग से थोड़ा चर्चा कीजिए, उन लोग से बात कीजिए। यहाँ जो सीमांचल एरिया है, ये नेपाल बॉर्डर के सटे हुए गांव है, इन सब समस्या का थोड़ा समाधान कीजिए, इन सब का थोड़ा जायजा लीजिए और इन सब बातों का ध्यान में रखिए। जय हिंद।